सरकार द्वारा कई छूट के साथ लॉकडाउन 5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। संकट की इस घड़ी में लगातार महाराष्ट्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जब से कोरोना लॉकडाउन लगा है तब से अब तक जरूरतमंदों को मदद करने वाले कार्य सम्राट चर्चित समाज सेवक शिवसेना वाहतूक सेना के महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष दीपक महेश्वरी के दिशा निर्देश में मुंबई ट्रॉम्बे चीता कैंप के सैकड़ों जरूरतमंदों को 10 जून के दिन भी राशन किट बांटे गए। इस अवसर पर कई जरूरतमंद बुजुर्ग महिला भी राशन लेने वहां पहुंची। सरकार ने लॉकडाउन 5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस संकट की इस घड़ी में कई समाज सेवक, कई राजनीतिक नेता लोगों की मदद कर रहे थे। जो लोग जरूरतमंद थे उनको मदद कर रहे थे। ऐसे में बढ़ चढ़कर मुंबई महाराष्ट्र के पूर्व वाहतूक सेना के अध्यक्ष शिवसेना पार्टी के दीपक महेश्वरी जी भी लगातार ज़रूरतमंदों को मदद करते महाराष्ट्र के कई जिलों में नजर आए थे। आज हम पहुंचे हैं अनुशक्ति नगर विधानसभा में। हमने देखा यहाँ पर आज भी वो बढ़ चढ़कर लोगों को राशन किट दे रहे हैं। चर्चा करेंगे उनसे, उनकी मौजूदगी है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार 5वां लॉकडाउन चल रहा है और आप ज़रूरतमंदों को मदद करते आए हैं और आज भी आप नज़र आ रहे हैं। नमस्कार नियाज़ भाई। नियाज़ भाई, जैसे आपने शुरू से मेरा साथ दिया है, तो हम 21 मार्च से जैसे अपना इस योगदान में लगे हुए थे। जैसे शिवसेना की पद्धति थी 80 का समाज सेवा और 20% राजकारण, उस पद्धति को समझते हुए हमने अपना काम शुरू किया हुआ था। और एक शिवसैनिक होते हुए और एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे हम इस काम को कर रहे थे समाज सेवा के दौर पे। हमने कई एरियाज़ में सैनिटाइज़ किया है, कई एरियाज़ में हमने राशन बांटा है। खाना का वाटअप हमने करीबन 75 दिन हमने कवर किया है और कंटिन्यूस हमारा खाना चलते रहा और हमने अच्छा खाना सबकी तरफ पहुंचाया कि लोग बाग उसको अपने घर का खाना समझ के खा सके। उस तरीके से हम खाने को पेश किया हमने। और अब हमारा ये राशन का किट जो वाटअप चालू है, हमने बोरीवली रिक्शा ड्राइवर्स में करीबन 1000 किट बांटे हैं। हमने बोरीवली शिवाजी नगर में मस्जिद में बांटे हैं, हमने कुरला में बांटे हैं, हमने साटेनगर में शिवाजी नगर ट्रांजिट कैंप, मानकुड़, चीता कैंप हमारा एक वाटअप हो चुका है। ये हमारा दूसरा वाटअप है। कल हमारा भाईकला में वाटअप है और उसके 3 दिन बाद हमारा वर्ली में वाटअप है। उसके बाद हमारी प्लानिंग में वापस चीता कैंप और एक बार रहेगा, जिसका हम वाटअप वापस करेंगे। ये योगदान हमारा शिवसेना एक शिवसैनिक होने के नाते और एक इंसानियत के नाते और एक समाज सेवा के नाते और उद्धव साहब का एक सपना, उसमें एक हाथ मदद का जो हमने योगदान किया है, हमें बड़ी खुशी होती है। मेरे साथ में विजय वैती, अरुण शेख, घनश्याम, समीर, हमज़ा, गफ़र पिंडारे और अनेक कई लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जैसे अब मेरे साथ में शंकर है, कविता मैडम है, ये लोग भी जुड़े हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं इस योगदान में। अगर ये सारे जुड़ते जाएंगे शायद हम इससे अच्छा काम कर पाएंगे। महाराष्ट्र के कई जिलों में आपकी बड़ी भूमिका रही है, ज़रूरतमंदों को आप मदद करते नजर आए हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपके जो समर्थक हैं, विजय वैटी की बात कर सकते हैं, अरुण शेख की बात कर सकते हैं, हमजा की बात कर सकते हैं, इनका भी बड़ा आपको सहयोग मिला है। पद नहीं है आपका, शिवसेना पार्टी में पहले महाराष्ट्र के अध्यक्ष रहा करते थे, लेकिन आज नहीं है आपका पद, तो इस पर आपकी क्या कहना है? ऐसा है कि पद मेरे पास में नहीं है, उसका दुख है मुझे। लेकिन शिवसैनिक तो हूँ, बाला साहब का शिवसैनिक तो हमेशा रहूँगा, उद्धव साहब का शिवसैनिक रहूँगा। वो हक मेरे से कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि शिवसैनिक होना हर महाराष्ट्र के नागरिक का हक है। उसी में से मैं भी एक नागरिक हूँ। तो और मेरा तो पूरा कलेजा शिवसेना की तरफ है और बड़े मुश्किल से मुझे को हटा पाएगा इस शिवसैनिक होने से। और शिवसैनिक होकर मैं काम करते रहूँगा हमेशा, कोई देखे ना देखे, कोई मुझे अपनाए ना अपनाए, लेकिन अपने कार्य से पीछे नहीं हटूंगा। वो जो योगदान सोच के रखा था उसको पूरा करूंगा। तो हम महाराष्ट्र के पूर्व शिवसेना पार्टी के वाहतूक सेना के अध्यक्ष दीपक महेश्वरी से चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं महाराष्ट्र भर में उन्होंने कई जिलों में लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद की थी। सर, क्या कहना चाहेंगे? राज्य भर में आपने दौरा किया है, लोगों की मदद करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा और क्या अहम कदम उठाने चाहिए? लॉकडाउन 5 की भी घोषणा कर दी गई है। बहुत कुछ ज़रूरत है इस स्टेट की। अभी फ़िलहाल कोरोना की जो वायरस का जो फैलना है बढ़ते जा रहा है। मुझे कहीं ये कम होता हुआ दिख नहीं रहा है, बिकॉज जो आंकड़े हैं हम रोज़ खुद देख सकते हैं कि आंकड़ों की बढ़त आ रही है। तो इस बढ़त को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को
पहले तो लोगों को अपना इसमें योगदान देना ज़रूरी है कि जो वो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क है, सैनिटाइजेशन है, लोगों से दूरी बनाना, ये उनको बिल्कुल बरकरार रखना पड़ेगा। नहीं तो ये योगदान जो है, जो हमने अभी तक 2.5 महीने में किया है, वो सारा हमारा नष्ट हो जाएगा। और अगर ये कोरोना वायरस ऐसे ही फैलते रहा तो हमारा आंकड़ा 2,60,000 जो अभी देश का हो चुका है वो 5 लाख हो जाएगा। इसको कम करना है और अपनी समस्याएं कम करनी है, तो जो बोला गया है उस नियम से अगर हम चलेंगे तो शायद ये कम होने की संभावना है, या कम नहीं होगा तो बढ़ेगा तो नहीं, कम से कम ये योगदान ज़रूरी है हमारी तरफ से। बाकी बचा कि इतने जगहों पे हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों का सहमत रहना, हम यही कोशिश किए हैं कि कैसे सेफ्टी से लोगों तक ये पहुंचा सके सामग्रियां। हमने कई जगहों पे तो उनके घरों में जाके पहुंचाया है कि लोग बाहर आके गर्दी ना करें। हमारा ये योगदान रहा है हमेशा कि 90% हमारा वाटअप उनके घर तक पहुंच के ही हमने किया है, और 10% वाटअप हमने अपने ऑफिस से या बुला के लोगों को किया है। तो इसको हमने याद रखा है हमेशा कि कैसे दूरी बनानी चाहिए कि इस योगदान में हम अपना हाथ सहयोग में दे सके। तो समर्थक दीपक महेश्वरी के मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लगातार दीपक महेश्वरी जी के साथ बने रहे हैं, इस लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों को मदद करते नजर आए हैं। हारून शेख लगातार दीपक महेश्वरी के साथ बने हुए थे। क्या कहना चाहेंगे हारून शेख जी, आप लगातार बने हुए थे और ज़रूरतमंदों को बहुत ही बड़ी मदद पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र के वाहतुक सेना के दीपक महेश्वरी शिवसेना के लगातार करते आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दीपक महेश्वरी साहब ने जो लक्ष्य लिया था कि लोगों को हम हर किस्म की मदद पहुंचाएंगे, लॉकडाउन फर्स्ट से लेके आज लॉकडाउन 5 चालू है। हम लोगों ने लॉकडाउन फर्स्ट से जो काम चालू किया था सैनिटाइज़र का सबसे पहला, और परदेशियों को जो खाने का 500 से 600 आदमी को हम रोज़ खाना देते थे उस टाइम पे, परदेशियों को। उसके बाद हमने रमज़ान के दौरान दीपक भाई ने लोगों को फ्रूट वाटअप किया। हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया, और हमारे जो पार्टी का जो लक्ष्य है, जो हम लोगों को बोला गया है कि हम लोगों को कोई भेदभाव से कोई मतलब नहीं है, हमको इंसानियत दिखाना था। और हम इंसानियत के साथ हमारे लोग जो भी है, दीपक महेश्वरी साहब है, विजय वैती भाई है, और हमारे घनश्याम भाई है, जितने भी लोग हैं, और लोग भी है हमारे साथ, जैसा बाहर के लोग भी है, हमारे नासिक, पूना, भाईंदर, ये सब लोग ने मिल के मदद की, और लोगों के हर जगह हम लोगों ने राशन भी पहुँचाया और काम किया। और जो लॉकडाउन के दौरान हमें सबसे पहले जो मदद मिली थी वो एम्बुलेंस की थी, उसके बाद सैनिटाइज़र हुआ, उसके बाद खाने का हुआ, उसके बाद हम लोगों ने फ्रूट वाटअप किया। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने राशन बांटा तो लोगों ने बोला भाई हमारे को भी मदद चाहिए, हमारे पास ये मदद नहीं पहुंची है। तो आज फिर हम लोगों ने 150 से 200 लोगों का राशन वाटअप किया है। दीपक महेश्वरी साहब ने जो भी हमसे वादा किया था अभी तक, आज के दिन तक, वो सब चीज़ उन्होंने हमें, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से लेकर सैनिटाइज़र से लेकर मास्क, राशन किट, ऐसे कई अहम भूमिका निभाते नजर आए थे। एक तरफ सोनू सूद और एक तरफ हम कह सकते हैं दीपक महेश्वरी महाराष्ट्र में ज़रूरतमंदों को मदद करते नज़र आ रहे हैं। चर्चा करेंगे, महिला भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी, आपकी मौजूदगी है यहाँ पे? दीपक सरनी लई चांगलं केलं आमच्या एरियात राशन देऊन, आणि आम्हाला ॲम्ब्युलन्सची सुविधा पण दिली त्यांनी, ते लई मोठी आम्हाला आहे त्यांच्यावरती एकदम। आणि त्यांनी ॲक्च्युली आज एवढं राशन वाटलं की अजून म्हणजे ते अजून मदत करणार आहे आम्हाला, आम्ही त्यांचा धन्यवाद करतो। क्या कहना चाहेंगे, आपकी भी मौजूदगी यहाँ? हाँ, दीपक महेश्वर सर हैं जो शिवसेना के हैं, तो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत लोगों को बहुत मदद भी किया है उन्होंने। पहली बार तो सैनिटाइज़र किया है और एम्बुलेंस रखा है, और बहुत लोगों को राशन भी बांटा है उन्होंने, बहुत अच्छी काम किया है उन्होंने। इसलिए बोल रही हूँ कि और भी मदद करें और अच्छी बात है। और दूसरी बात, तो चीता कैंप के लोगों के लिए तत्कालीन मार्च के महीने में लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब तत्कालीन एम्बुलेंस की जो ज़रूरत थी, लोगों को बड़ी संख्या में लोग चीता कैंप में रहते हैं, ऐसे समय में दीपक महेश्वरी ने एम्बुलेंस तत्कालीन यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध करा के दी थी। तो कैमरा पर्सन बबलू रावत के साथ मैं नियाज खान, STV न्यूज़, ट्रॉम्बे, चीता कैंप। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।